वेलकम बैक टू पैरामाउंट कोचिंग। देखिए आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं केमिस्ट्री का। वो क्वेश्चन क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस, यानी संपर्क विधि द्वारा संपर्क संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, संपर्क विधि। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आज से हम लोग ऐसे सवालों को ही करेंगे जो एग्जाम में खास खास क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, खास खास क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, क्या संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, और मैं बता दूं आपको इसका सॉल्यूशन बिल्कुल पूरा थ्योरी के साथ कि एग्जाम में कैसे लिखना है। इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको पूरा डिटेल कवर करेंगे हम यहाँ पर, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसका रिएक्शन सबसे पहले हम समझेंगे, है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स को रिएक्शन समझने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसके रिएक्शंस जो होंगे सबसे पहले उसको समझेंगे, फिर उसकी प्रायोगिक विधि को हम समझेंगे। ठीक है, अच्छा ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? इसके औद्योगिक विधि भी कहते हैं, या तो फिर हम संस्पर्श प्रक्रम कहते हैं। तो बात सब क्या है, सेम ही है। तो इसके प्रायोगिक विधि को हम बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें होने वाले रिएक्शंस जो होते हैं उसको समझते हैं। क्योंकि रिएक्शंस अगर आपने समझ लिया तो बाकी चीजें तो थ्योरी है, आप वो चीजें क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम समझने का प्रयास करेंगे इसके रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो एक पायराइट बर्नर होता है जिसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या है, पायराइट बर्नर के अंदर जो सल्फर है उसको क्या किया जाता है, हवा की उपस्थिति में इसे जलाया जाता है। ठीक है, तो ये बनता है SO2, यानी हमारा सबसे पहला मकसद होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करें। ठीक है, SO2 गैस मिलता है। या तो फिर SO2 प्राप्त करने के एक और तरीके हैं कि आयरन पाइराइट के साथ प्राप्त किया जा सकता है, FeS2 और इसकी अभिक्रिया किया जा सकता है किससे, वायु के साथ में। तो यहाँ पर भी क्या होता है, Fe2O3 का निर्माण होगा, Fe2O3, और साथ ही बनेगा क्या, SO2। देखो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर दे, यहाँ पर हम लगा दे 4, तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये 2, यहाँ पर हम कर दे इसको 8 और ये कर दे 11, ये जो होगा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से, या तो सल्फर से बनाया जा सकता है SO2, या तो फिर आयरन पाइराइट के साथ से बनाया जा सकता है क्या, SO2। ठीक है, अब देखो दूसरा स्टेप क्या है, सबसे पहले तो आप SO2 बना लिए हो। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप जो है वो हमें SO2 से SO3 में कन्वर्ट करना है। तो देखो SO2 से SO3 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वापस इसे ऑक्सीजन से यानी शुद्ध ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं। यानी ये जो SO2 है इसकी अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। लेकिन यहाँ पर एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होता है जिसको हम कहते हैं वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, V2O5। ठीक है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। हालांकि यहाँ पर प्लेटिनम का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन चूंकि प्लेटिनम कॉस्टली पड़ता है तो इंडस्ट्री वगैरह में इसका यूज जो है वो ना के बराबर होता है, नहीं होता है ना। सामान्यतः V2O5 का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि SO2 जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये अभिक्रिया करने के बाद SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम क्या करें, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो टू सल्फर हो गया, तो यहाँ पर भी क्या कर दे, 2 कर दे, तो 2 सल्फर। अब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। जिसमें होता क्या है कि इसके अंदर साथ साथ क्या होता है कि कुछ ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है, यहाँ पर जो होते हैं कुछ ऊष्मा मुक्त होते हैं, ऊष्मा, ये कुछ ऊष्मा मुक्त होता है। तो देखिए आप अगर पढ़े होंगे ला शतालीय का नियम, यहाँ पर हम एक चीज ला शतालीय का नियम समझाने वाले हैं कि अगर ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है तो यहाँ से प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें इधर के टेम्परेचर को लो रखना पड़ेगा या हाई रखना पड़ेगा। आप समझिए, यहाँ पर अगर जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पर जो हीट होगा, जो ऊष्मा उत्पन्न होगा, ज्यादा होगा। तो ऊष्मा का संचरण जो होता है अधिक से कम की तरफ होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से यहाँ से प्रोडक्ट जो होगा वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अगर अधिक टेम्परेचर कर देंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होगा वो स्लो हो जाएगा, और हो सकता है बहुत अधिक करने पर वो प्रोसेस जो हो जाए वो रुक भी जा सकता है। तो इस कारण से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है लो रखते हैं, अब इतना भी लो नहीं रखते हैं कि ये रिएक्शन ही ना हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर एक सामान्य तापमान रखा जाता है जिससे ताकि सिर्फ अभिक्रिया हो सके, है ना, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं रखा जाता है। ठीक है, और दूसरी बात है कि यहाँ पर इसका प्रेशर क्या होना चाहिए, तो देखो टेम्परेचर लो होना चाहिए लेकिन यहाँ पर प्रेशर हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पर 2 मोल SO2 और 1 मोल ऑक्सीजन, तो यहाँ टोटल 3 मोल हो गया। 3 मोल मिल करके क्या बना रहा है यहाँ पर,
2 मोल बना रहा है, 2 मोल SO3 बना रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 मोल SO2 और 1 मोल, 3 मोल मिल करके 2 मोल कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब प्रेशर यहाँ पर ज्यादा है, तभी तो इसमें मोलों की संख्या कम हो जा रहा है। तो यहाँ पर प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा SO3 का निर्माण हो सके। ठीक है, तो ये समझ आ गया, यानी लो टेम्परेचर हाई प्रेशर ये होना चाहिए। ठीक है, अगला है तीसरा जो प्रोसेस है वो क्या है, तीसरा प्रोसेस क्या है वो समझिए। देखो जो प्राप्त SO3 है, ये जो प्राप्त SO3 है, अब हम इसको कराते हैं कांटेक्ट। जैसा कि आप नाम इस प्रोसेस का है कि कांटेक्ट प्रोसेस। ये जो SO3 है, इस SO3 को क्या किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से संपर्क कराया जाता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल से जब हम संपर्क कराते हैं, देखिए जैसे आप समझते होंगे कि हम सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल की ही आवश्यकता हो रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं अपनी भाषा में कि जैसे दही बनाने के लिए क्या होता है, थोड़ी दही की आवश्यकता होता है, तो दही का दूध के साथ संपर्क करा रहे हैं। सेम सिचुएशन जो है वो यहाँ पर भी है। जो SO3 है उसका संपर्क हम क्या करा रहे हैं, थोड़ी H2SO4 से करा रहे हैं, जिससे क्या होगा, हमें H2SO4 प्राप्त होगा। यानी यहाँ पर सबसे पहले हम यही काम कर रहे हैं कि H2SO4 से संपर्क करा रहे हैं, इसी वजह से इसका नाम भी जो है वो संपर्क विधि रखा गया है। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस रखा गया है। तो H2SO4 जब SO3 से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर बनता क्या है, यहाँ पर बनता है H2S2O7, H2S2O7 का निर्माण होता है। ठीक है, इसका नाम जो है वो है ओलियम। इसको हम क्या कहते हैं, ओलियम कहते हैं, ओलियम। ठीक है, ये नाम याद रखिए ओलियम, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि ओलियम का सूत्र क्या होता है। देखो इसका नाम ओलियम है, या तो फिर इसको हम पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, पायरो, इसको पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल, या तो हम इसको ओलियम या पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अब देखो मुख्य उत्पाद जो है वो हमारा यही है, यहीं तक है। ठीक है, H2S2O7 यानी ओलियम बन गया, हमारा मुख्य उत्पाद यही है। इसके बाद आगे कुछ नहीं है। इसके बाद जितनी सांद्रता वाला, जितना कंसंट्रेशन वाला आपको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, उस हिसाब से हम ओलियम के साथ क्या करते हैं, जल मिश्रित करते हैं। तो नंबर 4 जो स्टेप है वो क्या है, ये जो ओलियम प्राप्त हुआ है H2S2O7 यानी H2S2O7, ये जो ओलियम प्राप्त हुआ है, इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, जल के साथ। जब इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराया जाता है तो यहां से क्या बनता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमें चाहिए। ठीक है, यहां से H2SO4 बनता है, एक मिनट, ये H2SO4 बनता है, इसके 2 मोल, ताकि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो अब देखो यही हमें क्या चाहिए था, सल्फ्यूरिक एसिड यही चाहिए था, जो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। तो ये 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला स्टेप क्या है, पायराइट बर्नर के अंदर होता है, जहां पे हमें SO2 का निर्माण करना होता है। यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो हम सल्फर को डायरेक्ट जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ में, यानी वायु के साथ में, तो SO2 बनेगा, या तो फिर क्या करेंगे, या तो हम FeS2 यानी आयरन पाइराइट को हम जलाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, SO2 मिलेगा। तो दोनों सिचुएशन में क्या मिल रहा है, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है। दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा स्टेप जो है वो है SO2 की अभिक्रिया फिर से हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। यहाँ पर उत्प्रेरक की आवश्यकता होता है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड प्राप्त होता है, लेकिन ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। तो ला सतालिए का नियम कहता है कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर रखना पड़ेगा। बट लो टेम्परेचर इतना भी नहीं होना चाहिए ताकि अभिक्रिया ही ना हो। ठीक है, इतना होना चाहिए ताकि अभिक्रिया आसानी से कर सके, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या है, ये जो प्राप्त SO3 है, ये जो प्राप्त SO3 है, इसका हम संपर्क कराते हैं, यानी अभिक्रिया कराते हैं किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से। ठीक है, तो ये जो H2SO4 है, SO3 से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, ओलियम बना लेता है। ध्यान रखिए ओलियम का सूत्र एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ओलियम बनाता है H2S2O7, इसी को पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और ये जो ओलियम है ना, मुख्य उत्पाद हमारा यही है। इसके बाद में हमें जिस तरह का सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, जितना सांद्रता वाला सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, उसमें उतना ही पानी क्या करते हैं, मिश्रित करते हैं। तो चलिए देखिए चौथा स्टेप क्या है, H2S2O7 यानी ये ओलियम, और इसमें हम क्या करते हैं, पानी मिश्रित कर रहे हैं। देखिए H2O, इसमें पानी मिश्रित कर रहे हैं, तो हमें क्या मिला, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये 4 स्टेप है जिससे कि हम पूरे सल्फ्यूरिक एसिड को प्राप्त करते हैं संपर्क विधि द्वारा। लेकिन एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे, एग्जाम में इसकी प्रायोगिक विधि को भी दर्शाएंगे, ताकि हमें पूरा पूरा फुल मार्क्स मिले। ठीक है, कहीं से कोई भी नंबर कटने का गुंजाइश ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा जगह बना लेते हैं, और
यहाँ पर हम कुछ चीजें एडजस्ट करेंगे ना, इसके प्रायोगिक विवरण जो होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रायोगिक विवरण देखते हैं कि इसका प्रायोगिक विवरण जो होता है वो किस प्रकार का होता है। चलिए देखिए, इसका जो प्रायोगिक विवरण है वो देखिए इस फिगर में आपको सामने दिख रहा है। मैं इसको समझाता हूँ, आप थोड़ा इसको गौर से समझेंगे। जब अच्छे से समझ जाएंगे तो आप इसका थ्योरी भी लिख देंगे, और मैं यहाँ पर थ्योरी लिख कर दूंगा आपको, मैं यहाँ पर थ्योरी भी लिख दूंगा ताकि आप एग्जाम में कैसे लिख करके आओगे ये भी आपको पता चले। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर जो भी रिएक्शंस लिखे गए हैं इसी के आधार पर इस प्रायोगिक विवरण विवरण में आपको हम समझाने वाले हैं कि ये जो प्लांट है ना आपको जो दिख रहा है वो किस प्रकार से काम करता है, इसको हम समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सबसे पहला ये जो बॉक्स दिख रहा है, सबसे पहले आप देख लो यहाँ पर कितने बॉक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल 8 बॉक्स दिख रहे हैं। और बीच में ये नली टाइप का ऐसा दिख रहा होगा आपको जो शीतलक है, यानी ठंडा करने के लिए। तो यहाँ पर बॉक्स जो है वो 8 बॉक्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपको अगर बनाने हैं तो इस तरीके से 8 बॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला बॉक्स जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ से क्या करते हैं, इस बॉक्स को हम पाइराइट बर्नर कहते हैं, जिसके अंदर क्या किया जाता है, ये वाला रिएक्शन कराया जाता है जो फर्स्ट रिएक्शन था, S+O2 या FeS2, यानी आयरन आयरन पाइराइट को क्या किया जाता है, इसके अंदर जलाया जाता है, या सल्फर को जलाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, इसी वजह से इसको हम बर्नर कहते हैं। और यहाँ से हवा प्रवेश कराया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो हवा चाहिए। अब यहाँ पर जलने के बाद क्या होता है, SO2 बनता है। ठीक है, यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि SO2 बन रहा है, और चूंकि हवा भी है इसके अंदर। अब देखो यहाँ से जो प्राप्त SO2 होते हैं उसमें काफी ज्यादा अशुद्धियां पाया जाता है। ठीक है, उसके अंदर हवा में, जैसे हवा जब इसमें प्रवेश करा रहे हैं तो इसमें हवा में क्या हो सकते हैं, धूलकण हो सकते हैं, उसमें और भी बहुत सारी अशुद्धियां हो सकता है। तो उन अशुद्धियों को हमें दूर करना होता है। यहाँ तक के जो प्रोसेस है ना, इस बॉक्स तक, जो परीक्षण बॉक्स आपको दिख रहा है, यहाँ तक के कहीं ना कहीं इसको क्या किया जाता है, सिर्फ शुद्धिकरण किया जाता है इस पूरे प्रोसेस में, यहाँ तक के। ठीक है, तो यहाँ से जो सल्फर डाइऑक्साइड निर्माण हुआ बर्नर के अंदर में, वो चला जाता है धूल कक्ष में, इस वाले कक्ष के अंदर। ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं इस वाले कक्ष में चला गया, और धूल कक्ष के अंदर यहाँ पर क्या किया जाता है, आप देखिए भाप प्रवाहित किया जाता है, जिसको जलवाष्प कह सकते हैं। और यहाँ पर जो धूलकण होते हैं उस जलवाष्प के साथ क्या होता है, वो अलग होते हैं, और मतलब धूलकण जो होता है वो अलग हो जाते हैं, और यहाँ से धूलकण मुक्त होकर जो सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं वो इस शीतलक से होकर गुजरता है। अब देखो चूंकि यहाँ पर पाइराइट बर्नर से जा रहा है तो चूंकि ये गर्म होता है, भाप भी आ रहा है वो भी गर्म होता है, लेकिन आगे के होने वाले रिएक्शंस वगैरह के लिए क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, एक शीतलक लगाया जाता है, जो ये टेढ़ा टेढ़ा लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो टेढ़ा टेढ़ा टाइप का दिख रहा है, इसमें क्या किया जाता है कि इसको ठंडा किया जाता है। ये जो SO2 है इसको ठंडा किया जाता है, थोड़ा टेम्परेचर क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये प्रवेश कर जाता है कहाँ पर, धोवन स्तंभ में। ठीक है, यानी इसको हम वॉशिंग चेम्बर कहते हैं, इस वाले चेम्बर के अंदर इस धोवन स्तंभ में पहुंच जाता है। यहाँ पर इस धोवन चेम्बर के अंदर क्या किया जाता है, जल के फुवारे, यहाँ से आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ से जो है वो जल के फुवारे गिराए जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर SO2 जो होता है वो धुल जाता है, और भी जो भी अशुद्धियां होते हैं वो जो होता है वो अलग हो जाता है। और जो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, इस रास्ते से, यानी इस रास्ते से होता हुआ क्या होता है, आगे के चेम्बर में प्रवेश करता है। जहां पर आगे का चेम्बर जो है वो क्या कहलाता है, शुष्कारक स्तंभ। ठीक है, यानी यहाँ पर जो होता है वो जो भीगे हुए SO2 होते हैं जिसमें नमी होता है, उस नमी को क्या किया जाता है, यहाँ पर सुखाया जाता है। क्योंकि जो यहाँ पर सुखाने के लिए उपयुक्त होता है वो कौन है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। आप देख रहे हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का बौछार कराया जाता है इसमें से, यहाँ से जो होता है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का बौछार कराया जाता है इस चेम्बर के अंदर। और यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो इसमें उपस्थित जो नमी, यानी जो जल की मात्रा होता है SO2 में, उसको क्या करता है, वो सोख लेता है। क्योंकि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट माना जाता है, जो जल का अवशोषक होता है। ठीक है, तो जल को अवशोषित कर लेता है, और यहाँ से शुष्क SO2 जो होता है वो इस रास्ते से पहुंच जाता है कहाँ, आप देख पा रहे हैं आर्सेनिक शुद्धिकारक में। मतलब यहाँ पर जो होता है आर्सेनिक वगैरह का जो भी अशुद्धियां बचा हुआ होता है ना, वो अशुद्धियां जो होता है वो इस बॉक्स के अंदर क्या होता है, वो अलग हो जाता है। इस बॉक्स के अंदर ये अशुद्धियां जो होता है वो अलग हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं अभी तक SO2 का क्या हो रहा है, सिर्फ शुद्धिकरण किया जा रहा है। लास्टली यहाँ पर आपको दिख रहा है एक छोटा सा बॉक्स, ये वाला, ये जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है ये क्या है, परीक्षण बॉक्स है।
मतलब यहाँ पर टेस्ट किया जाता है कि SO2 जो है वो पूरे तरीके से शुद्ध हुआ है या नहीं। इसके अंदर टेस्ट किया जाता है, इसके अंदर लाइट प्रवेश कराया जाता है, तो उस गैस के अंदर अगर धूलकण वगैरह मौजूद होते हैं तो उस लाइट की उपस्थिति में धूलकण क्या होता है, दिख जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक परीक्षण बॉक्स है, टेस्ट बॉक्स है। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ से शुद्ध होता है तो अंत में फिर क्या होता है, यहाँ पर प्रवेश कराया जाता है जिसका नाम है संपर्क कक्ष। यहाँ पर संपर्क कक्ष में क्या होता है कि संपर्क कक्ष के अंदर जो ये SO2 है, ये जो SO2 दिख रहा है वो ऑक्सीजन के साथ है ना, शुद्ध ऑक्सीजन के साथ V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति, यानी ये उत्प्रेरक का काम करता है, ये कैटलिस्ट है, और वहां पर SO3 बन जाता है। यानी इस चेंबर के अंदर क्या होता है, SO3 का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब देखो जो प्राप्त SO3 होता है, यानी इस चेंबर से जो प्राप्त SO3 होता है वो भेज दिया जाता है कहाँ, यानी इस नली के द्वारा, आप देख रहे हैं इस नली के द्वारा भेज दिया जाता है कहाँ पर, अवशोषक स्तंभ में। ठीक है, अवशोषक स्तंभ में भेज दिया जाता है जहां पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का बौछार कराया जाता है दोबारा। ठीक है, देखो यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया गया था किस लिए, जल अवशोषक के रूप में। यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है SO3 से अभिक्रिया कराने के लिए। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया, यहाँ जो प्राप्त SO3 है, यानी यहाँ जो SO3 आया है उसकी अभिक्रिया किससे होता है, H2SO4 के साथ होता है, H2SO4 के साथ। और यहाँ से H2SO4 के साथ अभिक्रिया होने के बाद क्या बनता है, ओलियम बनता है, H2S2O7। ठीक है, यहीं पर जो होता है वो ओलियम प्राप्त होता है और यहाँ से हमें ओलियम निकाल लिया जाता है। और ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है ये क्या होता है, क्वार्ट्ज पत्थर भरे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ताकि वो शुद्ध रूप से बाहर निकले छन करके। तो यहाँ से हमें ओलियम जो होता है वो प्राप्त कर लिया जाता है, और यही ओलियम फिर लास्ट में क्या किया जाता है, जितनी मात्रा में हमें जरूरत होता है, जिस प्रकार का, जिस सांद्रता वाला सल्फ्यूरिक एसिड जरूरत होता है, उतना पानी हम इस ओलियम के अंदर क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था। यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है पाइराइट बर्नर से, और यहाँ जाकर के आपको अवशोषक स्तंभ में समाप्त हो जाता है जहां पर कि आपको ओलियम प्राप्त होता है। ठीक है, बाकी जो बीच का ये सारा प्रोसेस था यहाँ तक के टेस्ट बॉक्स तक, यहाँ तक का जो प्रोसेस था वो क्या था, सिर्फ शुद्धिकरण का था, SO2 का शुद्धिकरण किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर एग्जाम में थ्योरी कैसे लिखेंगे वो भी हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, ताकि एग्जाम में आपको कहीं पर कोई भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। जैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं वैसे एग्जाम में आप पे लिख करके आ जाइए, आपको पूरे 5 के 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए ये हमने थ्योरी लिख दिया कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। देखिए सबसे पहले आपको चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, शॉर्ट में ऊपर आप ये लिख देंगे। ठीक है, जैसा कि ये आपको चारों रिएक्शन लिखा हुआ है। इसके बाद आपको ये फिगर बना देने हैं, और यहाँ पर आपको विवरण लिख देने हैं कि संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण जो होता है वो निम्नलिखित चरणों में होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है पाइराइट बर्नर। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं पाइराइट बर्नर। एक मिनट, देखिए यहाँ सबसे पहले क्या है, पाइराइट बर्नर। इसमें सल्फर या आयरन पाइराइट को हवा में जलाया जाता है जिससे SO2 बनता है। ये सबसे चीज आपको समझा चुके हैं। नीचे रिएक्शन है S+O2 SO2, यही वाला रिएक्शन है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। या तो फिर आयरन पाइराइट को जलाने के बाद क्या होगा, SO2 बनेगा। इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा जाएगा धूल कक्ष में, है ना, धूल कक्ष जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, धूल कक्ष, जहां पर में क्या होगा कि बर्नर से प्राप्त SO2 में उपस्थित धूल कण, आर्सेनियस ऑक्साइड आदि अशुद्धियां जो होती है वो उससे निकल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है शीतलक। शीतलक में क्या होगा वो देखें, यानी धूल कक्ष से प्राप्त SO2 को थोड़ा ठंडा करने के लिए शीतलक से गुजारा जाता है। ठीक है, इसके बाद जाएगा धोवन, धोवन स्तंभ में। शीतलक से प्राप्त SO2 को धोवन कक्ष में ले जाकर उस पर पानी के बौछार कराए जाते हैं, जिससे भारी अशुद्धियां जो होता है वो क्या होता है, अलग हो जाता है। ये लिखना है आपको। इसके बाद है शुष्कारक स्तंभ, जहां पर क्या किया जाता है, शुष्क किया जाता है। यहाँ SO2 को सांद्र H2SO4 द्वारा क्या किया जाता है, शुष्क किया जाता है। इसके बाद है संपर्क कक्ष में ले जाना, यानी जो शुष्क SO2 है, शुष्क एवं शुद्ध SO2 उत्प्रेरक V2O5 की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर SO3 बना लेता है। ला शतालिये के नियमानुसार यह अभिक्रिया निम्न ताप एवं उच्च दाब पर कराई जाती है। ठीक है, जैसा कि यह अभिक्रिया है SO2+O2 वेनेडियम पेंटॉक्साइड की उपस्थिति, और ये SO3 बनता है। ये सारा रिएक्शन हम आपको शुरू में ही पहले समझा चुके हैं। इसके बाद है अवशोषण स्तंभ, यानी अब क्या किया जाता है, अवशोषण स्तंभ में ले जाया जाता है किसको, प्राप्त SO3 को। यहाँ देखिए, यहाँ प्राप्त SO3 पर H2SO4 की बौछार कराई जाती है, जिससे ओलियम प्राप्त होता है, ओलियम H2S2O7। ये ओलियम का सूत्र है, ये याद रखिएगा जरूर। ठीक है,
इसका निर्माण होता है। तो SO3 H2SO4 से मिला और ये क्या बन गया, ओलियम का निर्माण हो गया। ठीक है, इसके बाद ओलियम के निर्माण होने के बाद क्या होता है, मेन प्रोडक्ट तो यही होता है। इसमें जितना जल मिलाएंगे, ज्यादा मिलाएंगे तो तनु बनेगा, और अगर कम जल मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा, सांद्र सल्फ्यूरिक बनेगा। यानी कंसंट्रेशन जिस हिसाब से हमें चाहिए उस हिसाब से हम क्या करते हैं, जल के साथ इसका ओलियम का मिश्रण करते हैं। तो आगे है ओलियम का जल के साथ मिश्रण। तो देखिए ये ओलियम है और ओलियम H2O के साथ में मिश्रित होकर के क्या बनाया, H2SO4। तो ये सारा प्रोसेस रहा। देखिए ये पूरा जो थ्योरी लिखा हुआ है इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक पर जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको ये PDF जो है वो मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।